नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारी परिस्थिति डीएसएम कॉलेज में। आपको बताना चाहूँगा, डीएसएम कॉलेज बहुत पुरानी यहाँ पे जहाँ बच्चे और बच्चियाँ पढ़कर कई प्रोफेसर कई डिग्रियाँ हासिल कर यहाँ से निकले हैं और यहाँ के सरकारी यहाँ के छात्र निकल कर कई अफसर बने हैं। ऐसे आपको बताना चाहता हूँ, एसबीआई लगातार किसी न किसी माध्यम से खबरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एसबीआई कुछ न कुछ अलग करते हैं अपने कस्टमरों के लिए। मगर आपको बताना चाहता हूँ, एसबीआई जो आज बैंक मैनेजर है, उन्होंने एक यहाँ पे पानी की ठंडा ओरो जो लगाए हुए हैं, ठंडा पानी लगाए हुए, ताकि यहाँ के धूप से कड़कती धूप से जब बच्चे और बच्चियाँ आएँ तो वो ठंडा पानी पी सके और राहत की सांस ले सके। ऐसे में पानी का मतलब तो आपको ही पता ही होगा, पानी पिलाना कितना पुण्य। कॉलेज में एसबीआई शाखा की तरफ से आरओ गिफ्ट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डीएसएम कॉलेज झाझा बहुत पुराना कॉलेज है और यहाँ बहुत दूर दूर से लड़के लड़कियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, दलित, शोषित, आदिवासी। और पहले से तो पानी की व्यवस्था थी ही, लेकिन जब मैंने आग्रह किया ब्रांच मैनेजर साहब से, उनके रीजनल मैनेजर साहब से कि भाई डीएसएम कॉलेज झाझा में आप आरओ के साथ कूलिंग वाला आरओ लगाएं, जो पहले से है और छात्र छात्राओं के लिए कम पड़ रहा था, तो उसके नीड को देखते हुए कि चूँकि इस महाविद्यालय में 4,500 के करीब स्टूडेंट हैं और मुझे लगता है 50% लड़कियां हैं, तो नीड बेस में जितना कूलिंग होता था या जितना आरओ लगा हुआ था वो और लगाने की ज़रूरत थी। तो मैंने जब इस सवाल पर बात किया एसबीआई के मैनेजर साहब से, रीजनल मैनेजर साहब से मेरी 1-2 राउंड बात हुई और उनसे आग्रह किया कि आप सीएसआर के द्वारा जो है, आपके बगल में ये महाविद्यालय है, तो आप जो है इसमें जहाँ तक हो सकता है सीएसआर की तरफ से आप छात्र छात्राओं के हित में जो है मदद करें। और मैं उनका थैंक्स देता हूँ कि उन्होंने काफ़ी त्वरित गति से इस काम को किया और इस महाविद्यालय में एक और जो है आरओ कूलिंग के साथ उन्होंने आज लगाया, जिसका कि आज उद्घाटन हुआ। डीएसएम कॉलेज में क्या क्या कमियां हैं जो बच्चे लोगों को दिक्कतें होती पढ़ाई करने में? देखिए, ये महाविद्यालय 40 साल पहले से पुराना है और इसको अपना ज़मीन भी है, लेकिन आज तक उस पर भवन नहीं बन सका। मैंने आने के बाद इस बात की कोशिश की कि यहाँ की जो ज़मीन है उस ज़मीन पर यह महाविद्यालय जाए। हमने सरकार के स्तर से, विश्वविद्यालय के स्तर से ये कोशिश किया और उसका नतीजा है कि पीएम ऊषा के माध्यम से डीएसएम झाझा को अभी 5 करोड़ रुपया अलॉट हुआ है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके बिल्डिंग के लिए हमने 15 करोड़ का दिया था और मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं अब तेज़ी से वो काम हो रहा है। 5 करोड़ अलॉट हो गया है पीएम ऊषा का और उस पर काम भी शुरू होने के कगार पे है। मतलब कब तक भवन बन के तैयार होंगे? देखिए, वो तो इंजीनियर उसको देख रहे हैं, इंजीनियर देख रहे हैं, देखने के बाद जो है तो वो जैसा बताएंगे, लेकिन सरकार के स्तर से और विश्वविद्यालय के स्तर से वो काम पूरा हो गया है। यानी सरकार ने जो कुछ कॉलेजों को नॉमिनेट किया, उसमें डीएसएम कॉलेज झाझा को भी नॉमिनेट किया था। हमने सरकार से ये आग्रह किया था कि डीएसएम कॉलेज बहुत पुराना है, आदिवासी एरिया में है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, 50% से ज़्यादा यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, दूर दूर से आती हैं। उसको देखते हुए जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सरकार ने संज्ञान लिया और पीएम ऊषा के द्वारा किया, हमें 5 करोड़ का भी अलॉट किया है। और भी यहाँ पर बहुत सारा कोर्सेज़ को हम ला रहे हैं, जैसे बीबीए है, बीसीए है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स के लिए भी हम लगातार जो है विश्वविद्यालय को लिख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि और बेहतरी आगे। मैं जब यहाँ पे झाझा ब्रांच में आसपास के जितने स्कूल कॉलेज हैं, मैंने कोशिश की थी सबसे मिलके उनसे बैंक के बारे में और उनकी जो ज़रूरतें हैं बैंकिंग की, उनके क्या हम लोग सुविधा दे सकते हैं, तो साहब के द्वारा ये बताया गया था कि उनका सारा बैंकिंग जो है हमारे बैंक के द्वारा ही पूरा किया जाता है। और उसी बातचीत के क्रम में था कि अगर हो सके तो
एक पानी पीने के पानी की सुविधा वहाँ के छात्रों और शिक्षकों के लिए अगर कर पाए बैंक तो अच्छा रहेगा। तो इस सिलसिले में मैंने अपने रीजनल ऑफिस से भी बात की और वहाँ से अप्रूवल लिया और हम लोगों ने कोशिश की कि यहाँ पे एक आरओ विथ चिल ठंडा पानी का व्यवस्था वहाँ पे हम लोग कर पाएँ। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम किया और बैंक की तरफ से कॉलेज को ये उनके सुविधा के लिए CSR के एक्टिविटी के तहत ये दान दिया। सर ये व्यवस्था जो आपने पानी का जो किया है और भी कॉलेज वगैरह भी लगेगा कैसे? देखिए ये कॉलेज जो है ये बहुत पुराना है और यहाँ पे करीब 4000 से ज़्यादा छात्र और करीब छात्राएं हैं और ये काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे बच्चे आते हैं। तो ये सबसे बड़ा कॉलेज है तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे ऐसे जो भी कॉलेज या स्कूल हैं वहाँ पे अगर ज़रूरतें हैं तो उनकी जैसे भी आवश्यकता होगी हम लोग इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट के लिए क्या कुछ सुविधा SBI लेकर आई है? हम लोग वहाँ पे एक कन्वेंशन ये मीटिंग भी करने वाले हैं जो कि वहाँ के शिक्षक और छात्रों के लिए होगा। वो जागरूकता के लिए होगा जो कि आजकल साइबर क्राइम और उससे बचाव के तरीके और हमारे जो बैंक की सुविधाएं हैं जो उनके लिए हम लोग दे सकते हैं उसके लिए हम लोग पहले भी मीटिंग किए हैं और आगे आने वाले समय में स्पेशली साइबर क्राइम और उससे रिलेटेड हम लोग मीटिंग वहाँ पे करने वाले हैं। मेरा नाम मनीष दत्ता हुआ। मैं वहाँ रीजनल ऑफिस SBI में मुंगेर में मुख्य प्रबंधक के पद पे आसीन हूँ और मुंगेर रीजनल ऑफिस में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 ज़िले हैं, मुंगेर ज़िला, खगड़िया ज़िला और जमुई ज़िला। इन तीनों ज़िले में हम लोगों के 41 शाखाएं हैं भारतीय स्टेट बैंक की। तो बाकी तीनों ज़िले को हम लोग वहाँ से कंट्रोल करते हैं और यहाँ पे हम आए थे विजिट में कॉलेज में DSM कॉलेज झाझा में। तो जैसा कि हमारे सहकर्मी चंदन जी ने बताया कि वहाँ पे प्रिंसिपल साहब से मिलने के बाद चूँकि कॉलेज का सारा बैंकिंग हमारे झाझा शाखा से ही होता है तो उन्होंने हम लोगों से अनुरोध किया था CSR एक्टिविटी में वहाँ जो छात्र छात्राएँ पढ़ने के लिए दूर दूर से आते हैं उनके लिए ठंडे पानी का एक कूलर का व्यवस्था करने के लिए। तो हम लोगों ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए और आज इस काम को अंजाम दिया है और वहाँ पे आज कूलर इंस्टॉलेशन। पानी का जो अपनी सुविधा कॉलेज में लगा क्या सर इस ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या? क्योंकि गांव से भी लोग उठ के देखिए बैंक हमेशा से CSR एक्टिविटी के तहत स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, जो भी सोसाइटी ऐसे जहाँ पे कि जनरल पब्लिक का आना जाना होता है करती ही रहती है। ऐसा कोई अगर प्रपोजल अगर किसी जगह से आएगा तो उस पर हम लोग ज़रूर विचार करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि उसको भी हम लोग पूरा करें।